छद्म ग्रह राहु के मीन राशि से कुंभ राशि में गोचर के फल, परिणाम, उपाय सभी कुछ लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मेष राशि सीधा फलादेश ही लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। कोई भूमिका नहीं, कुछ नहीं। मेष राशि 18 मई 2025 को कुंभ राशि में राहु देवता का गोचर हो रहा है, जो लगभग 18 महीने तक होता है। यह गोचर मेष राशि के एकादश भाव यानी लाभ स्थान में हो रहा है। राहु ब्रह्म, अचानक परिवर्तन, विदेशी संपर्क, तकनीकी विचार, तकनीकी विकास आदि के कारक हैं। एक छाया ग्रह है, बिना किसी शरीर के सिर्फ सिर ही इनका पौराणिक कथाओं अनुसार माना जाता है। स्वभाव असंतुलन, लालसा, भ्रम और महत्वाकांक्षा है। राहु शुभ स्थान और अनुकूल दशा में हो तो यह अचानक सफलता, विदेशी संपर्क, टेक्नोलॉजी, रिसर्च आदि का वरदान देते हैं। कुंडली का 11वां भाव लाभ, आकांक्षाओं की पूर्ति, मित्र, सामाजिक नेटवर्क, बड़ी योजनाएं आदि का प्रतिनिधित्व करता है। जब राहु एकादश भाव में आता है तो जहाँ तक की आकांक्षाएं तेज होती हैं, उसे बड़ा पैसा, बड़े संपर्क और बड़े प्लान करने की प्रेरणा मिलती है। राहु यहाँ आपके लाभों को आधुनिक और अनोखे मार्गों से बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही नकली मित्रों, धोखा देने वाले नेटवर्क और लालच की ओर भी ले जा सकता है यदि विवेक का उपयोग न किया जाए तो, क्योंकि राहु ब्रह्म का कारक होते हैं। इस अवधि में आपके लिए करियर में नए द्वार खुल सकते हैं, विशेषकर वे लोग जो आईटी, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रिसर्च या विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं। उन्हें राहु अप्रत्याशित लाभ दे सकता है। इनकम के नए स्रोत बनेंगे। पुराने मित्र या नेटवर्किंग से अचानक बड़ा प्रोजेक्ट या अवसर मिलेगा। विदेश से धनागमन के योग बनेंगे ही बनेंगे यदि कोई आप ऐसा काम करते हैं। शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों से आकस्मिक लाभ हो सकता है यदि आप उनमें रुचि रखते हैं और उनका व्यवसाय करते हैं, लेकिन लालच से बचें। राहु यहाँ कभी कभी अवैध या शॉर्टकट वाले रास्तों की ओर भी ले जाता है, इसलिए ईमानदारी और धैर्य को न छोड़ें। यदि आप अपना बिजनेस करते तो यह समय नेटवर्किंग बढ़ाने, टेक्नोलॉजी अपनाने और इंटरनेशनल क्लाइंट से जुड़ने के लिए बेहतरीन है। राहु की वजह से आपको ऐसे ग्राहक मिल सकते हैं जो पहले कभी सोचे भी नहीं थे। डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन सर्विस, एजुकेशन, टेक, मेडिकल रिसर्च, फार्मा आदि में राहु अपार संभावनाएं खोलता है, लेकिन धोखेबाज पार्टनर या गलत डील से बचाव नितांत आवश्यक है। राहु जब लाभ भाव में होते हैं तो व्यक्ति का झुकाव मित्रों और बाहरी दुनिया की ओर अधिक होता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में दूरी आ सकती है। विवाह योग्य जातकों के लिए राहु एक विदेशी जीवन साथी या अलग पृष्ठभूमि वाले साथी से मुलाकात करवा सकते हैं। लव अफेयर में असुरक्षित बंधन के संकेत हैं, यानी धोखे या भ्रमित करने वाले रिश्तों से बचना होगा। विवाहित जातकों के लिए राहु मानसिक दूरी ला सकता है, लेकिन संवाद से मामला सुलझाया जा सकता है। विवेक का प्रयोग अवश्य करते रहें। राहु 11वें भाव में आपके मित्र मंडली को अत्यंत प्रभावित करता है। कुछ नए मित्र जो बहुत शक्तिशाली या प्रभावशाली होंगे जीवन में आएंगे, लेकिन कुछ पुराने मित्रों से धोखा मिलने का भी योग है। बड़े भाई बहन से रिश्ते उतार चढ़ाव से भरपूर हो सकते हैं। विशेषकर ध्यान रखें जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 के मध्य राहु की वजह से आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत तेज होंगी, कभी कभी इतनी ज़्यादा कि आप खुद को बेचैन और अधीर पाएंगे। मैं और ज़्यादा पाना चाहता हूँ, यही भावना हावी रहेगी। यदि आप मेडिटेशन, योग या मंत्रों से जुड़े तो राहु की नकारात्मकता से आप बच सकते हैं। राहु मीन से निकलकर कुंभ में आ रहे हैं, इसका मतलब कल्पनाओं से निकलकर
अब टेक्नोलॉजी यथार्थ और प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे। अवैध या शॉर्टकट पैसा कमाने के लालच से दूर रहें। काले रंग का अत्यधिक प्रयोग और दिखावे से बचें। नीले रंग का प्रयोग भी कम से कम करें। झूठे मित्र या दिखावटी संबंधों को स्वीकार करें और उनसे बचें। समय रहते उनको पहचानें। हर निर्णय में स्पष्टता और लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखें। राहु के बीज मंत्रों का जाप नित्य करते रहें। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सहराहवे नमः या ओम राम राहवे नमः, दोनों में से जिस बीज मंत्र का जाप आप करना चाहे कर सकते हैं। शनिवार को गरीबों को सरसों के तेल का दान आप कर सकते हैं। नीला वस्त्र दान कर सकते हैं। काले तिल का दान कर सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाते रहें। राहु एकादश भाव में नई दिशा, नई सोच, नया अवसर लेकर आते हैं। यदि आपकी राहु की महादशा या अंतदशा है और राहु जन्मपत्री में शुभ है तो। ये मेष राशि को लेकर मेरा विश्लेषण था। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर हो रहा है दशम भाव यानी कि कर्म स्थान में। राहु एक छाया ग्रह है, दशम भाव में प्रवेश करते तो जीवन में बड़े बदलाव की भूमिका तैयार करते हैं। विशेष रूप से करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, पब्लिक इमेज और प्रोफेशनल संबंधों के क्षेत्र में। स्थिर, विचारशील और सामाजिक रूप से वैज्ञानिक सोच रखने वाली राशि आपके दशम भाव की राशि है। तो यहाँ पर राहु टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, आविष्कार, शोध और पहचान की ओर प्रेरित करता है। पैसे, पद, प्रतिष्ठा, समाज में स्थान, बॉस और सरकार से संबंध और जीवन की दिशा को राहु यहाँ पर प्रभावित करेंगे। राहु जब यहाँ आते हैं तो व्यक्ति की बाहर की दुनिया में आगे बढ़ने की इच्छा तीव्र होती है। अपनी पहचान को बढ़ाना चाहते हैं। राहु आपको उन रास्तों पर ले जाएगा जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनसे आपकी सार्वजनिक छवि, करियर और स्टेटस में बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। अचानक प्रमोशन या पोजीशन चेंज हो सकती है। बॉस से संबंध तनावपूर्ण बन सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति आपको नया अवसर भी प्रदान कर देगा, आपको नया अवसर देगा। नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय, स्टार्टअप की ओर भी आप बढ़ सकते हैं। विदेशी कंपनी से ऑफर, वर्क वीज़ा या कोई प्रोजेक्ट जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वो प्रोसेस चालू हो तो उसके कंप्लीट होने, पूर्ण होने के योग भी यहाँ पर राहु देवता बनाएंगे। राहु शॉर्टकट से सफलता का लालच देते हैं। गलत या अनैतिक तरीकों से किया गया कोई कार्य आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। जिनका कार्य आईटी, मीडिया, फिल्म, सोशल मीडिया, रिसर्च, स्टार्टअप या ऑनलाइन कंटेंट से जुड़ा है, उनके लिए राहु यहाँ पर स्थित होकर वरदान साबित हो सकते हैं। पब्लिक इमेज में अचानक उभार आ सकता है। सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब और डिजिटल मार्केट को राहु जबरदस्त ग्रोथ दिलाते हैं। तो आप यदि इस फील्ड में कार्य करते हैं तो अवसर की तरह लें। ट्रोलिंग, पब्लिक फेक न्यूज आदि का डर भी आपको लगा रहेगा। छवि प्रबंधन बहुत जरूरी होगा। दशम भाव में राहु जब एक्टिव होता है तो व्यक्ति का ध्यान करियर पर इतना केंद्रित हो जाता है कि परिवार के लिए समय देना कठिन हो जाता है। वैवाहिक जीवन में दूरी या गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। जीवन साथी को आपकी व्यस्तता से शिकायत हो सकती है। कुछ जातक प्रेम संबंधों को छिपा कर रख सकते हैं, जिससे बाद में सामाजिक अपमान या कलह की स्थिति बन सकती है। युवा जातकों के लिए गोचर विदेश में शिक्षा या कोई रिसर्च खोज के लिए अत्यंत अनुकूल है। जो लोग करियर में बदलाव की सोच रहे हैं, यह समय नया स्किल सीखने, कोर्स करने या ऑनलाइन स्टडी में लगने का है। राहु आपको परंपरागत से हटकर कुछ नया करने की प्रेरणा देगा। यदि आप बैकफुट पर पड़े हैं तो राहु आपको यहाँ आगे लाने का कार्य भी कर सकते हैं। राहु जब दशम भाव में होते हैं तो अधिकारी से टकराव हो सकता है। बॉस या वरिष्ठों से अहंकार टकरा सकता है। सरकारी विभाग, सरकारी कार्य, लाइसेंस, परमिट, मान्यता आदि में देरी हो सकती है। दस्तावेज पूरे पढ़ें, पूरे दस्तावेज तैयार रखें। कानूनी रूप से पारदर्शिता बनाए रखें। राहु आपके मन में मैं कुछ बड़ा करूं की भावना को बहुत प्रबल करेगा।
लेकिन इस अति महत्वाकांक्षा में आप अपने जीवन को की स्थिरता को भी खो सकते हैं। राहु भ्रम पैदा करता है, वह जो दिखता है वह वैसा होता नहीं है। अतः मेडिटेशन, संयम और अपनी सीमाओं की स्पष्ट समझ अति आवश्यक है। नीले और काले वस्त्र से आप भी परहेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। गुरुजनों, वरिष्ठ जनों से विनम्र व्यवहार रखें। राहु आपको अपने बड़ों, अपने उच्च अधिकारियों से टकराव के लिए उकसाएगा, लेकिन संयम ही बचाव होगा। फर्जीवाड़े, घमंड, झूठे वादों, दिखावों से बचें। उपाय के लिए आप गौ माता को चने की दाल प्रत्येक शुक्रवार को खिला सकते हैं। गौ माता को शुक्रवार को एक अनार खिलाएंगे तो आपको लाभ होने की प्रबल संभावना है। यदि राहु से कष्ट प्राप्त हो रहे हैं तो एक नारियल और 1 रुपये का सिक्का शुक्रवार को भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 9वें भाव में हो रहा है, जो कि भाग्य, धर्म, गुरु, विदेश यात्रा और जीवन की उच्च शिक्षा से जुड़ा है। राहु एक छाया ग्रह है, न उसका कोई शरीर है, न उसकी कोई स्थिरता है। भाग्य और किस्मत की दिशा, गुरु से संबंध, धर्म, दर्शन, आस्था, दीर्घकालिक यात्रा, विदेश यात्रा, जीवन के आदर्श इस भाव से जुड़े होते हैं। राहु जब इस भाव में गोचर करते तो व्यक्ति का धार्मिक दृष्टिकोण बदलता है, वह परंपराओं पर प्रश्न उठाता है, कई बार आध्यात्मिकता के आधुनिक रूप से जुड़ता है। यात्रा, धार्मिक और व्यावसायिक दोनों के योग राहु देवता यहाँ पर बनाएंगे। अचानक सफलता मिल सकती है। जो लोग विदेशी संस्थानों या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना चाहते हैं उनके लिए राहु राहें खोलेंगे। एजुकेशन टूर, सेमिनार या कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको ग्लोबल मंच पर पहचान दिला सकते हैं राहु, यदि राहु की महादशा है और राहु जन्म पत्री में शुभ है। राहु जब 9वें भाव में आते जातक परंपरागत धर्म, रीति रिवाज और पारिवारिक मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं। अपने परिवार, अपने शिक्षक, गुरु से मतभेद महसूस कर सकते हैं। पुरानी आस्थाओं की जगह नई विचारधाराएं जन्म लेने लगती हैं, जैसे कि यूनिवर्सल धर्म, ओपन माइंड, अस्तित्ववाद। यह बदलाव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप ज्ञान की तलाश में खुले मन से आगे बढ़ेंगे तो सकारात्मक ही होगा, परंतु यदि आप विरोध या विद्रोह के लिए कार्य करेंगे तो राहु आपको अंधविश्वास या भ्रम में फंसा सकते हैं। जो छात्र या युवा जातक लॉ, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस या धार्मिक शिक्षा में रुचि रखते हैं उनके लिए यह राहु का गोचर सफलता दिला सकता है। स्कॉलरशिप या कोई अन्य ऐसी जिसको वजीफा बोलते हैं, कोई प्राप्ति, कोई पुरस्कार, ये राहु आपको इस समय पर दिला सकते हैं। राहु ज्योतिष, मनोविज्ञान के क्षेत्र में यदि आप कार्य करते हैं तो भी आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप सिर्फ डिग्री के लिए न भागे। राहु केवल दिखावे की शिक्षा को बढ़ावा देता है, जबकि गहराई में जाने वाले को असली फल मिलता है। राहु के साथ केतु का गोचर भी हो रहा है। केतु पर वीडियो आगे लेकर आऊँगा, फिलहाल राहु पर सुनिए। राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा है तो राहु आपके लिए कार्य करेंगे। केतु की है तो केतु करेंगे, एक लाइन में समझा दिया। 9वें भाव में गोचर जब राहु का आपके 9वें भाव में हो रहा है तो पिता के स्वास्थ्य को कोई समस्या भी आ सकती है। आप गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति से दूर भी हो सकते हैं। अहम को छोड़कर विनम्रता सीखने का समय है। श्रेष्ठ ज्ञान वहीं मिलता है जहां श्रद्धा और शांति हो। ये बात 9वें भाव के गोचर के कालखंड के दौरान आपको याद रखनी चाहिए। योग, ध्यान, विपश्यना जैसी पद्धतियाँ आपको आकर्षित करेंगी। कुछ जातक मनोविज्ञान या एनर्जी हीलिंग जैसे मार्ग भी अपना सकते हैं। यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं तो राहु का गोचर आपके लिए गहरी चेतना का द्वार खोल सकता है। राहु 9वें भाव में नकली गुरु, धोखेबाज या धर्म के नाम पर शोषण करने वाले लोगों से सावधान रहने की सलाह आपको देते हैं। धार्मिक यात्रा में धोखा, दस्तावेजों में गड़बड़ी या विदेशी संस्थानों द्वारा भ्रामक वादों का खतरा बना रहता है। किसी भी फैसले से पहले पूरी पड़ताल करें, सलाह लें और भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। राहु के बीज मंत्र का जाप करें।
शनिवार को सरसों के तेल का दिया हनुमान जी के सामने लगाएं। विद्या का दान करें। छोटे बच्चों को शिक्षा संबंधित वस्तुएं दान देना राहु का एक श्रेष्ठतम उपाय इस स्थान पर हो सकता है। किसी विद्वान ब्राह्मण को पुस्तक शास्त्र ग्रंथ दान देना भी राहु का एक उपाय हो सकता है। पुस्तक में 10 या 5 रुपये दक्षिणा की अवश्य रखें। पिता तुल्य व्यक्तियों से संबंध मधुर बनाए रखें। किसी को बिना मांगी सलाह न दे, लेकिन सबकी सलाह अवश्य सुने। कभी कभी सरस्वती मंदिर में अवश्य जाएं और सरस्वती माता की कोई भी पूजा आराधना या कोई स्तोत्र आपको कंठस्थ हो उसको अवश्य पाठ करते रहें। जो जातक ज्ञान की तलाश में निष्ठा से आगे बढ़ेंगे राहु उनके लिए विस्तार अवश्य लेकर आएगा। जो लोग अंधा विरोध दिखावा या भ्रम में रहेंगे उनके लिए राहु विचलन और टकराव का कारण बन सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए राहु अष्टम भाव में आ रहे हैं। यह वही भाव है जहाँ से जन्म मरण गुप्त रहस्य हादसे रोग और गहन मानसिक परिवर्तन देखे जाते हैं। यह गोचर आपके जीवन की बुनियाद को हिला सकता है, लेकिन सही दिशा में प्रयोग किया तो आपको ज्योतिष तंत्र और आत्म चेतना की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। राहु का स्वभाव है रहस्यमय, भ्रमित करने वाला, लेकिन साथ ही प्रगतिशील और अप्रत्याशित भी। जब राहु अष्टम भाव में आते हैं तो सबसे पहले अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न करते हैं। यह भाव जीवन के छुपे हुए आयामों, गुप्त घटनाओं, मानसिक संकटों और आकस्मिक लाभ या हानि से जुड़ा है। यह गोचर सतह नहीं बल्कि भीतर को बदल देता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति अंदर से पुनर्जन्म लेता है। यह सांप अपनी ऊपर की कैचुली बदलता है। इस गोचर के दौरान कर्क राशि के जातकों को अचानक मानसिक द्वंद, भावनात्मक अस्थिरता और पुराने दबे हुए ट्रॉमा का सामना करना पड़ सकता है। आपको लग सकता है कि आपके अंदर की भीतर की आग जाग उठी, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वह क्यों जल उठी है। पुराने रिश्ते, अनसुलझे मुद्दे, बचपन की घटनाएं, पारिवारिक कलह, ये सब राहु की ऊपरी सतह से निकलकर सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि के लिए गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं है, परंतु इसी अराजकता में राहु आपको सच्चे आत्म ज्ञान की ओर धकेलता है। मेरे हर शब्द का विश्लेषण करके समझें, डराने का काम नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा जटिल बोल दिया है। अष्टम भाव शरीर के गुप्त हिस्सों, दीर्घकालिक रोगों से जुड़ा होता है। राहु के यहाँ आने से गुप्त रोग कोई भी या कोई यूरिन संबंधी इन्फेक्शन हो सकता है। मानसिक असंतुलन, ओसीडी, एंजाइटी, नींद की अनिद्रा की समस्या भी यहाँ पर आकर राहु आपको दे सकते हैं। अचानक रोगों की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यह गोचर इंश्योरेंस, मेडिकल जांच और नियमित चेकअप के लिए उपयुक्त है। अकस्मात ऑपरेशन या आपात स्थिति के संकेत मिल सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य की किसी भी स्थिति को टाले नहीं। परिवार के किसी विवाद को हल्के में न ले, विवाद बढ़ सकता है। राहु अष्टम भाव में अचानक आर्थिक लाभ भी करा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव गूढ़ धन, गड़े हुए धन का भी होता है। बीमा राशि का क्लेम, किसी मृत परिजन से मिली संपत्ति या वसीयत, शेयर बाजार में अचानक मुनाफा, गुप्त माध्यम से आय जैसे क्रिप्टो और कोई भी गुप्त माध्यम हो सकता है। राहु की आदत होती है देना फिर छीन लेना। यदि आप लालच या गैर कानूनी साधनों से धन कमाने की कोशिश करेंगे तो वही धन आपके लिए संकट का कार्य बन सकता है। यदि आपने इस राहु के गोचर को भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि अंतः चेतना से देखा तो यह गोचर आपके लिए मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। आप ज्योतिष, तंत्र, मनोविज्ञान, हीलिंग या पारलौकिक विषयों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। कुछ लोग गहन साधना, गुप्त विद्या, मंत्र सिद्धि या अघोर मार्ग की ओर भी बढ़ सकते हैं। यह वही समय होता है जब आत्मा गहराई में जाकर स्वयं से मिलने का प्रयास करती है। राहु आपको छाया के पार ले जाने की चेष्टा करता है, बशर्ते आप उसे भ्रम न समझे। अष्टम भाव रिश्तों की गहराई को भी दर्शाता है। राहु यहाँ अविश्वास, शक या सुरक्षा ला सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में बिना कारण शक या संबंधों में रहस्य आ सकता है। साथी की ओर से कुछ छिपी हुई बातों का खुलासा भी हो सकता है। अवैध संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आकर्षण या मानसिक रूप से अलगाव की स्थिति बन सकती है। यह समय संवाद और विश्वास से ही पार हो ऐसा संभावना है। संवाद और विश्वास ही आपका एकमात्र अस्त्र होगा।
वरना राहु आपको एक अंधेरे कुएं में गिरा सकता है जहां से बाहर निकलना कठिन हो जाएगा। जो जहाँ तक सीक्रेट सर्विस, इंटेलिजेंस, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च या एस्ट्रोलॉजी से कार्य जुड़े उनके लिए राहु यहाँ पर स्थित होकर बेहद शुभ होंगे। करियर में अचानक परिवर्तन, ट्रांसफर या कंपनी में गुप्त पॉलिटिक्स से प्रभाव संभव है। कुछ लोगों को अपने कार्य क्षेत्र से असंतोष होगा, लेकिन यहीं से नई दिशा जन्म ले सकती है। यह राहु आपको भीतर से बाहर की दुनिया को समझने के लिए तैयार करता है, लेकिन असली युद्ध अहंकार और डर से होता है। उपाय, राहु के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करते रहें, बिल्कुल न चूके, क्योंकि अष्टम भाव में गोचर है। चूक गए तो राहु आपको बीज मंत्र ओम राम रावे नमः का जाप भी कर सकते हैं, ये साधारण वैदिक मंत्र है। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह रावे नमः का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, यह तांत्रिक मंत्र है। सप्ताह में एक बार हो सके तो शनिवार को सरसों के तेल का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे लगाएं। शनिवार को संभव न तो कभी भी लगा सकते हैं। काले या नीले वस्त्रों का या कम्बल का दान गोचर काल में 2-3 बार कर दे, यानी कि 1.5 साल में 2-3 बार। शमशान भूमि या उससे संबंधित स्थान, क्रिया या ऐसे किसी कार्य से दूर रहें, ऐसे किसी कार्य दूर रहे। पिता या पति पत्नी के साथ मधुरता बनाए रखें, यह राहु को शांत करता है। ध्यान मेडिटेशन अवश्य करें, कोई भी भ्रम उत्पन्न न होने दे। भ्रम की स्थिति बार बार उत्पन्न होगी जो कि आपके लिए विशेष हानिकारक होगी। कर्क राशि तक मैंने अपना फलादेश दिया। 4 राशियों पर फलिताज हो गया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 21 मिनट का मेरे सामने हो चुका है। अगली राशियों पर कल विश्लेषण लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम।